ओजी बोर्ड जो भूतों से बात करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो नाम वो खुद एक स्पिरिट ने, एक घोस्ट ने रखा था। और 1973 में एक ऐसा मूवी निकला था जिसकी ट्रेलर इतने डरावने थे कि जब भी लोग उसे देखते थे ना, वो बीमार पड़ जाते थे, पैरानॉर्मल चीज़ों को फील करने लगते थे और कई बार तो उन्हें अजीब सा आवाज़ें सुनाई देती है। और इस एपिसोड में आप ऐसे ऐसे हॉरर फैक्ट को जानोगे ना कि आप इसे देखने के बाद एक ही चीज़ सोचने लगोगे कि काश ये सभी घटना सच ना हो। फैक्ट नंबर 1, 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम है पोल्टरगेस्ट। और इस मूवी में जितने एक्ट्रेस थे अलग अलग कैरेक्टर की, उन सभी की अनफॉर्चुनेटली किसी कारण एक के बाद एक सभी की मौत हो गई। यहाँ तक एक 12 साल की लड़की भी इस मूवी में काम किए थे, उसकी भी किसी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। और इसी के चलते लोग ये मानने लगे कि ये मूवी श्रापित हो गया, क्योंकि इस मूवी को पूरा करने के बाद ही जितने कैरेक्टर्स थे इस मूवी में काम किए थे, उन सभी की एक एक करके मौत हो गया, जिसके कारण ये मूवी आज की डेट में भी श्रापित माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, गौरव तिवारी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। और ये ना दुनिया की हजारों जगह पर गए थे पैरानॉर्मल चीज़ों की टेस्टिंग के लिए। पर एक दिन क्या हुआ कि उनकी फैमिली मेम्बर को ना ये लगता था कि कोई शैतानी आत्मा उनका पीछा करता है, क्योंकि उन्होंने इतने बार अलग अलग जगह पर गए थे पैरानॉर्मल चीज़ों की इन्वेस्टिगेट के लिए। तो इसी के कारण कोई ना कोई तो है जो उनका पीछा करता है, जो उसे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और शायद ऐसा ही हुआ, क्योंकि 7 जुलाई 2016 इस दिन बाथरूम के अंदर गौरव तिवारी की मौत हो गया। और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलन टायलर जो उनके साथ काम करते थे, उनका कहना था कि गौरव की हार्ट अटैक आए थे। लेकिन उनका पापा का कहना था कि मुझे हमेशा अनकम्फर्टेबल फील होती है, हमेशा ये लगता था कि गौरव को कोई फॉलो करते रहते हैं और मुझे भी कोई हमेशा देखते रहते हैं। और दिल्ली के एक बहुत ही बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, उनका एक कहना था कि आत्मा अक्सर आपके घर पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है अगर आप उसे छेड़ोगे तो। अगर आप हजारों अलग अलग जगह पर जाओगे, सिर्फ पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ रहोगे, उनके साथ छेड़छाड़ करोगे, जो कि हमेशा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करते रहते हैं। और शायद इसी के कारण ये हादसा हुआ। और ये जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है इंडिया में, उसमें डेली लोग हजारों में मेल करते हैं कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, कुछ अनकम्फर्टेबल चीज़ें होती है, मेरे घर पे आके एक बार देख के जाओ। मतलब आज के समय में भी इंडिया में हर दिन 500 से ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों की एक्टिविटी होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये जो मूवी है, ये इस दुनिया की सबसे डरावना मूवी में से एक। और इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, उसे जेनिफर कारपेंटर ने रोल किया था। और आपको शायद यकीन नहीं होगी कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू में एक बार उन्होंने जो कहा, वो सुन के आप इस वीडियो को देखना ही छोड़ देंगे। क्योंकि जेनिफर ने कहा कि मैं शूटिंग के बाद जब सोने जाती थी, तब मेरे बेड के बाजू में वहाँ पर एक रेडियो रहता था, और जब मैं सो जाती थी तब वो रेडियो पता नहीं कैसे चालू हो जाती थी। पहले तो मैं सोची कि कोई टेक्निकल इशू होगी जिसके कारण वो सिग्नल पकड़ के बाजने लगा। लेकिन ऐसे घटना सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि एक बार तो खुद रात को रेडियो ऑफ करने के बाद भी वो देखी कि अपने आप वो रेडियो ऑन हो गई। और सबसे ज़्यादा डर तो उन्हें तब लगा जब रेडियो पे एक गाना चल रही थी, ए लाइफ नाम के गाना था उस टाइम। और जेनिफर कारपेंटर के हिसाब से वो अगर कोई स्पिरिट है तो रेडियो से ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अभी इधर हूँ, मैं अभी अलाइव हूँ। फैक्ट नंबर 4, ओजी बोर्ड। ओजी बोर्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि माना जाता है कि स्पिरिट से बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस टूल को जब पहली बार इवेंट किया गया, जब इसे पहली बार बनाया गया, तब इसी से ही पूछा गया कि क्या नाम रखा जाए आपका। तो ये जो ओजी बोर्ड का टूल है, वो अपने आप हिलने लगा और खुद के नाम एक स्पिरिट ने रखा, एक घोस्ट ने इसके नाम डिसाइड किया। और ओजी जो वर्ड है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक बार इसी स्पिरिट से पूछा गया कि ओजी का मतलब क्या है, तो उसने रिप्लाई क्या करा देखो। पहले तो इसका जो टूल था वो जाके रुका जी पर, फिर ओ पर, फिर ओ, फिर डी पर, एल पर, यू पर, सी पर, फिर जाके के पर।
गुड लक। उइजे का मतलब है गुड लक। फैक्ट नंबर 5, कई बार होते हैं ना कि आप हॉल में किसी मूवीज देख रहे हो और मूवी के बीच में दूसरी किसी मूवी का ट्रेलर दिखाता है। और ऐसे ही हुआ था साल 1973 में, जब एक मूवी निकला था दी एग्जॉस्टेस। और इस मूवी के रिलीज होने के पहले इसका ट्रेलर दिखाया जाता था। और जब भी लोग इस मूवी की ट्रेलर को देखते थे हॉल में, तब सारे लोग ना बीमार पड़ जाते थे। लोगों को हेडेक होने लगता था और उन्हें अजीब तरीके का आवाज़ें सुनाई देती थी। और आपको यकीन नहीं होगी कि सिर्फ इसी के चलते इस मूवी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। मतलब कोई पॉलिसी के चलते, कोई टेक्निकल इशू के चलते इस मूवी को बैन नहीं किया गया, सिर्फ लोगों की रिपोर्ट के चलते कि मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, मुझे पैरानॉर्मल फील हो रही है। सिर्फ इसी घटना के चलते इस मूवी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। मतलब अब सोचो कि एक मूवी ट्रेलर ने क्या इफेक्ट किया होगा। और फुल मूवी की अंदाजा ये तो आप खुद ही कर लो। और माना जाता है कि आज तक की सबसे डरावना मूवी यही है। फिलहाल आज की डेट तक यही है।